अस्सलाम वालेकुम। अक्सर एम्प्लॉई पूछते हैं कि अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ अकाउंट ओपन न करूं तो क्या मेरा अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा खुद मैनेज कर लेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट कोई इस तरह का कोई अरेंजमेंट है। तो मैं थोड़ा वजाहत कर देता हूँ कि इसमें नुकसान क्या है। शायद इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटी हो। पहले तो आप ये समझे कि आपसे जो कटौती हो रही है, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना एट सोर्स, जब आपसे डिडक्शन हो जाए तो इसने आना है पब्लिक अकाउंट, अकाउंट वन में, जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का अकाउंट। चार अकाउंट है ना, एक अकाउंट वन है प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, एक अकाउंट फोर है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज़ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का। अकाउंट टू और थ्री में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक मेरे ख्याल से फूड और एक ज़कात का है, लेकिन अकाउंट वन और अकाउंट फोर में मैं फुली कंफर्म हूँ। अकाउंट वन प्रोविंशियल है, अकाउंट फोर डिस्ट्रिक्ट है। अब आप जैसी कटौती हो जाते हैं ना, तो अकाउंट वन में उसने आना है। अब जब ये अकाउंट वन में आ जाए तो इस पर आपको कोई मुनाफा नहीं मिलता जब तक ये कमर्शियल बैंक में ट्रांसफ़र न किया जाए या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को। तो अगर आपका अकाउंट ओपन है तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पास ऑन हो जाएंगे। अगर ओपन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोशिश किया जा सकता है। बाई रूल्स में इस तरह की कोई नहीं है, लेकिन इस तरह की पेंशन स्टिल अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इसको उठा के कमर्शियल बैंक पे डलवा दे, जो कि केपी का एक अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, ताकि थोड़ा मुनाफा हो। लेकिन मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। अगर आप 1978 अमेरिका के रेवेन्यू एक्ट देख लेना, उसमें एक क्लास है 401 के। 401 के सिर्फ इस पर बेस करता है कि इस क्लास के अंदर जो लोग पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उन पे न तो कैपिटल गेन टैक्स होगा, यानी डिफर्ड होगा, बाद में लिया जाएगा, लेकिन अभी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा, न डिविडेंड टैक्स होगा, न इन्वेस्टमेंट टैक्स होगा, कुछ भी नहीं। इसको मैं क्लियर करा देता हूँ और आसान कर देता हूँ। मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दी, उस पर आपने 5 रुपये का मुनाफा साल बाद कमा लिया, तो उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा, उस 5 रुपयों से कोई टैक्स नहीं कटेगा। या आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दी तो उस पर भी टैक्स है, लेकिन अगर आप 401 के अंडर हो तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। इस तरह और भी बहुत से टैक्सेस है। तो ये चीज़ अब वीपीएस और सीपी फंड में भी है, यानी जो आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मुनाफा आ रहा है, जो डिविडेंड तो नहीं है लेकिन कैपिटल गेन हो रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है। जो पेंशन स्कीम वीपीएस में है वो इन चीज़ों से एग्जाम्प्ट है। तो आप सोचिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ क्लियर करा देता हूँ। 2 अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो डिडक्शन हुआ था, उसको जब हमने बैंक में रखा, कमर्शियल बैंक में, तो उस पर तकरीबन 6 करोड़ का वो फंड था। 3 महीनों में 15 लाख का मुनाफा आया था। उसमें से 2 लाख उन्होंने टैक्स काटा था, क्योंकि वो पेंशन स्कीम में तो नहीं है, वो एक सिंपल अकाउंट में हमने रखी थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रखी थी। तो ये चीज़ें समझने की है ना कि आपसे बहुत बड़ा टैक्स फिर कटता है। अगर आपका एमसी अकाउंट है तो आप पार्ट बन जाते हो वीपीएस के, सीपी फंड के। तो आप पे आपके ऊपर फिर टैक्सेस नहीं आ जाते, बल्कि एक और बेनिफिट है आपको। अप टू 20% आपको टैक्स रिबेट मिलता है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं हम फिफ्थ डायरेक्टरेट के साथ। जैसा ये हो जाए तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अप फ्रंट आपको ये बेनिफिट मिलने हैं। ये इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ये किस तरह हो सकता है और ये किस तरह होते हैं। अगर आपके 3,000 आपसे टैक्स आपके सैलरी से काटा जा रहा है, तो फिर ये 3,000 नहीं कटेगा, 2800, 2700, 200-300 आपको वहाँ पर भी रिबेट मिलेगा अप फ्रंट। मतलब ये इस तरह नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के बाद ये बेनिफिट आपको अभी सैलरी में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप एएमसी के साथ अकाउंट ओपन कर दें, तो उससे ये हो जाएगा कि आप ईपीएस के पार्टिसिपेंट, आप सीपी फंड के पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। तो ये है, आप एएमसी के साथ और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तीसरा चीज़ जो है, आप अगर आपने यही कमर्शियल बैंक में आपके पैसे पड़े रहे, पब्लिक अकाउंट में पड़े रहे, तो उस पे तो वो कोई मुनाफा नहीं है। अगर कमर्शियल बैंक में पड़े रहे तो भी ये कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉज़िट की रिटर्न या मनी मार्केट के रिटर्न
سولی کبھی بھی انفلیشن کو بیٹ نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کو وہی فائدہ نہیں مل سکتا جب آپ ریٹائر ہوں گے جو ہونا چاہیے۔ تو کچھ پورشن آپ نے ایکویٹی میں، کچھ پورشن ڈیٹس میں، اور یہ گورنمنٹ کرتے ہیں، آپ نے نہیں کرنا ہے، لیکن آپ تو اکاؤنٹ اوپن کر دیں، یہ تو زحمت آپ نے کرنی ہے۔ شکریہ۔